सभी सनातन भाइयों को सुरेश प्रसाद का राम राम। मेरे सनातन भाइयों, बड़े दुख के साथ मैं आज बोल रहा हूँ कि अपने जितने सनातन हैं अपने ही धर्म का इज्जत नहीं करते हो। लोग अपने धर्म को न मान के दूसरे धर्म में जा रहा है। सनातन धर्म में कैसा है जो हम अपने धर्म का हम अपने अनादर करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा जानकार हो गया है जो कहता है ये भगवान नहीं वो भगवान नहीं। ठीक है, मान गए भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो जब सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी तो मजहब है, तो आप धर्म छोड़ के मजहब में क्यों जा रहे हो? पहाड़ पर से कूद के खाई में जो डूब रहे हो, क्यों डूब रहे हो भाई? इसलिए मेरे प्यारे सनातन भाइयों, किसी भी इंसान का, किसी भी जात का कोई भगवान नहीं है, और भगवान है तो वो सबके हैं। हम सब मनुष्य हैं, हम सब मानव है, और हम लोग को बनाने वाला एक ही है। अब उसको तरह तरह के लोग अलग अलग तरीके से मान रहा है। इसे कोई भला नहीं हो, चाहे आप जहाँ भी जाओ। ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का ही बनाया हुआ यह संसार है, जिसको आज तक कोई नहीं देखा, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन एक जो धर्म है अपना सनातन धर्म, इसी धर्म में सही पूजा पाठ करने का जो भी रूल नियम है, बाकी किसी भी मजहब में कुछ नहीं है। जो सनातन धर्म में ये सोचता है कि हमें ऐसे पूजा करने में ज़्यादा कष्ट हो रहा है, वही भाग रहा है दूसरे मजहब में। उसमें उतना ताम झाम नहीं है। सनातन धर्म में ताम झाम है, इसलिए कि सनातन धर्म में जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद भी बहुत ही क्रियाक्रम है। इसलिए लोगों को समझ नहीं आता है। और मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सनातन धर्म को ना छोड़े। जहाँ तक हो दो चार को और जोड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। आज कुछ लोग कहता है हम फलाने का वंशज है, फलाने। अरे भैया, वंशज तो हो, वो किस वंश में, किस धर्म का था? चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर जी हो, बहुत है। वो सब किस धर्म में थे? वो सारे तो सनातन धर्म में ही थे। तो जब हमारे पूर्वज ही सनातन थे तो हम भी तो सनातन ही हुए। अब कहते हम उसका वंशज है। अरे वंशज अलग हुआ, वंश चल रहा है वो अलग है, और धर्म अलग है। तो हो तो आप इसी धर्म में ना। तो इसलिए मेरे भाई, इस बात पर विचार करो। कोई आजकल देख रहा हूँ, कोई कहता भैया हमको तो मंदिर में नहीं जाने दे रहा है, तो हम अब इनको नहीं माने, हम तो बौद्ध हो गए। तो बौद्ध कौन था? कभी सोचे? या बौद्ध का जो आचरण था वो आपसे पालन हो जाएगा? नहीं होगा। किसी भी धर्म में, मजहब में चल जाने से कुछ नहीं होता है। धर्म मानने से कुछ नहीं होता है। धर्म का पालन करो। अगर शास्त्र के अनुसार ही चल रहे हो तो शास्त्र में कौन थे वो जो प्रभु हमारे, जो हमारे महापुरुष लोग हुए, तो उनके आचरण पर आप चल रहे हो। तो उनके आचरण पर तो चलोगे नहीं, लेकिन उनको दोष पहले लगाओगे, वो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। नहीं भाई, मेरे प्यारे भाइयों, सनातन धर्म से अलग भटक के जाने का मतलब हुआ जो अपने घर छोड़ के कहीं दूसरे घर में चले गए, तो वहाँ क्या होता है आप लोग सोच सकते हो। और मैं तो बिहार से हूँ। मैं बार बार हर वीडियो में बिहार के बारे में, बिहार के भला के लिए सोचता हूँ। मेरा जो सोच है उस हिसाब से अपना सोचता हूँ।
नवंबर में बिहार में वोट होने वाला है। मेरे प्यारे बिहार वासी भाइयों, आप लोग से अनुरोध है कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हो खूब शौक से दो, लेकिन उस नेता से एक बात पूछो कि आज तकले बिहार को पूर्ण राज का दर्जा क्यों नहीं मिला, इसमें किसका गलती है। और बिहार से गरीबी हटाओ, मालूम नहीं कितना हटाने वाले खुद हट गए, दुनिया से चले गए, लेकिन बिहार का गरीबी नहीं हटा। और हम लोग सोच लेते हैं हाँ ये हमारा कल्याण करेगा। भैया कोई नेता कल्याण नहीं करेगा। आज जात पात में बांट दिया, अलग अलग छिटका दिया सबको, और वोट ले लेता है, उसके बाद आपको क्या करता है। हम मान के चलते हैं, मान जाओ हमें, या कुछ लोग, हमें कहने का मतलब कुछ लोगों को, किसी को 2 लाख दे दिया, 4 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, और जो नीचे हैं, जिसको मतलब नीचे कहने का मतलब किसी को कोई नेता से जान पहचान नहीं, कोई ज़्यादा उतना पैसे वाला नहीं है, तो 500-1000 रुपया दे दिया, क्या इससे गुजारा हो जाए? बाल बच्चा का हमारा गुजारा हो गया? नहीं हुआ। सबसे पहले बिहार को पूर्ण राज्य के दर्जा का मांग करो, और बिहार में रोजगार का मांग करो, और आप लोग एक ही नारा लगाओ, वोट लो रोजगार दो। और अभी जो बिहार में राहुल जाके जो रैली किया है, वोट चोर गद्दी छोर, उसे पूछो, आप लोग कभी पूछे हो जो रैली में गए हो? जब भैया पहले तो ईवीएम है कहा, राफेल चोर बोला, चौकीदार चोर बोला, वो सब नारा तुम्हारा कहाँ गया? जाओ वोट चोर कह रहे हो। भैया ठीक है, वोट चोर कर रहा, हम भी समर्थन करेंगे, तुम पहले जाओ कोर्ट में केस करो, जो वोट चोरी करता है उस पर केस करो। आप लोग इस चीज़ को मांग करो। भैया जो भी यह नारा लगाता है और आपको भरमा रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो सब देश में दंगा करवाना चाह रहा है। दंगा लड़ाई में जानते हो ना क्या होता है? हम पीछे होते हैं, आगे नहीं होते हैं। वो तो दंगा करा के सत्ता पा लेगा, लेकिन हमको आपको क्या मिलेगा? हम 10 साल 20 साल फिर पीछे चले जाएंगे। अगर आप लोग सोचते होगे जो नहीं ये तो भला करेगा, तो एक बार करके देख लो। आप पीछे नहीं गए तो मेरा नाम बदल देना। मेरे भाई, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, कम जानकार है, लेकिन सोच मेरा बहुत आगे है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, एक तो ये वीडियो 2 4 10 आदमी को ज़रूर फैलाना, जितने आदमी सुन रहे हो देख रहे हो। और बिहार को सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मांगो, चाहे आप जिसको वोट दो। और बिहार में रोजगार का पूछो, भैया रोजगार का क्या धंधा कर रहे हो? जो चीनी मिल हमारे थे वो भी बंद हो गया, आज तक ले चालू नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? यही नेता लोग हैं। कुछ नेता का राज हुआ बिहार में, सारे कंपनी बंद हो गया, लोग वहां से भाग गया। तो ऐसे नेता को चुनने से हमें क्या फायदा? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बात को अच्छे ढंग से सोचना समझना। बाकी मैं ऊपर वाले से अनुरोध करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जय राम जी के।